एप्पल का जो 20 अप्रैल 2021 का इवेंट है, आइए उसको देखते हैं 10 मिनट के अंदर। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं iMac के साथ। iMac जो है ना, इस दफ़ा सही मानों में कह सकते हैं कि काफ़ी चेंज आया है फिज़िकली अपीयरेंस में, और काफ़ी थिन हो गया है और बहुत शो कलर्स के अंदर आ गया है। और जैसे पहले स्पेस ग्रे में ही ज़्यादातर या सिल्वर लाइनिंग के अंदर ही मिलता था। और इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि आगे से थोड़ा सा लाइट कलर्स हैं, जो आगे से बेजल है उसका, और जो बैक एंड है वो उसका काफ़ी ब्राइट कलर्स के साथ है। तो आई थिंक इसकी वजह से जो है ना, ये आपके जो वर्किंग स्पेस है उसको काफ़ी वाइब्रेंट बना देगा। तो अगर एडवर्टाइजिंग एजेंसीज वगैरह में तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग लुक दे सकता है, क्योंकि बैक एंड बड़ा देखते हैं। डिस्प्ले की बात करते हैं। इस दफ़ा डिस्प्ले इनका 24 इंच का है, अनलाइक पहले 21.5 इंच का होता था, 21.5 इंच का। और इसकी जो बॉर्डर है उसको उन्होंने काफ़ी कम कर दिया, जिसकी वजह से ऊपर 24 साइज करने की वजह से जो ना स्क्रीन का व्यू बढ़ गया, लेकिन फिजिकल साइज इतना नहीं बढ़ गया। 11.3 मिलियन पिक्सल्स हैं, यानी कि 1,30,00,000 पिक्सल्स के करीब है, और 4.5 के है, ठीक है ना, रेटिना डिस्प्ले। जीपीयू परफॉर्मेंस इसकी अगर फोटोशॉप, लाइटरूम और इन फास्ट की बात करें तो ये तकरीबन काफ़ी फास्ट है, और इसको तकरीबन 2 गुना फास्ट बोल सकते हैं। तकरीबन 85% जो है ना वो तेज़ है पिछले वाले मॉडल से। इसकी जैसे मैं जीपीयू की बात कर रहा था, जीपीयू जो है वो 2 गुना ज़्यादा तेज़ है, और वो तकरीबन 50% फास्टर कह सकते हैं इसको, पिछले वाले जो iMac थे उसके ग्राफिक्स की स्पीड के मुकाबले में अगर कंपेयर करें तो। 4 USB-C पोर्ट दिए हुए हैं, जिनमें से 2 जो हैं थंडरबोल्ट के हैं, और इसमें फास्ट डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट ये कि 6K का जो एक्सटर्नल डिस्प्ले है वो भी आप कर सकते हैं। पावर कनेक्टर अगर देखें तो मैग्नेटिक है, जो कि मुझे बड़ा पसंद है, पहले भी iMac में आता था, जो आपने निकाल दिया है। इसके साथ 2 मीटर की केबल है और एडाप्टर है आगे रखने का। जो सबसे अच्छी चीज़ मुझे लगी है, एडाप्टर के अंदर इन्होंने जो ना ईथरनेट का केबल का पोर्ट बिल्ट इन कर दिया है, तो काइंड ऑफ ये हाइब्रिड पावर ओवर ईथरनेट हो गया, ठीक है ना। तो आपकी वो क्लटरिंग हो गई। कीबोर्ड की तरफ आते हैं। मैजिक कीबोर्ड है, न्यूमेरिक कीपैड के साथ भी है, ठीक है। लेकिन पहले हम देखते हैं कि 2 किस्म के कीबोर्ड है। फर्स्ट वो है जो इमोजी के साथ है, स्पॉटलाइट है, डिक्टेशन है, डू नॉट डिस्टर्ब है, और लॉक करने का ऑप्शन भी है इसमें इस दफ़ा, ठीक है। सेकंड वाला जो ऑप्शन है उसमें टच आईडी के साथ इन्होंने दिया, जो कि फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस किया इन्होंने iMac के लिए। इसमें वायरलेसली डेटा सिक्योर डेटा ट्रांसमिशन हो जाता है, और ये डायरेक्ट कम्युनिकेट करता है हाईली सिक्योर जो है इनका प्रोसेसर, सिक्योर इनक्लेव का जो M1 प्रोसेसर है उसके साथ। ये एक इनक्रिप्टेड चैनल है, तो प्रोटेक्ट करता है फिंगरप्रिंट का डेटा जो है वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड रहता है। इसके अलावा मैजिक कीबोर्ड न्यूमेरिक कीपैड के साथ भी है, जो कि फाइनेंस के वर्किंग के लिए है। और माउस भी जो आए इस दफ़ा वो माउस और ये जो ट्रैक पैड हैं दोनों कलरफुल इन्होंने इंट्रोड्यूस करा दिए हैं। तो ये नया iMac जो कि काफ़ी पतला हो गया है आखिरकार, और M1 प्रोसेसर के साथ इसकी जो कीमत है वो तकरीबन $1299 है से स्टार्ट होती है बेसिक मॉडल्स की, और 1499 तक जाता है एडवांस मॉडल। और आई थिंक ये इन्होंने जैसे इसमें वीडियो में बताया कि 30 अप्रैल से इसका ऑर्डर ये लोग बुक कर रहे हैं, और मई में ये अवेलेबल हो जाएगा। अब आते हैं, देखते हैं iPad को। M1 चिप डाल दिया इन्होंने इसमें भी, और वो कि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये चीज़ नेक्स्ट लेवल पे लेके जा रही है इसकी परफॉर्मेंस को। और क्योंकि अब इसके अंदर GPU का जो पावर है जो आपको Mac में मिलता था वो अब आपको iPad में मिल रहा है, ठीक है, M1 प्रोसेसर की वजह से। और इसकी स्पीड तकरीबन कहते हैं कि 50% तक फास्ट हो चुकी है, ठीक है। और अगर इसको हम कंपेयर करें फर्स्ट जनरेशन iPad से, तो ये तकरीबन 75% जो है फास्ट है iPad से, ठीक है ना, फर्स्ट जनरेशन के। और अगर हम इसकी ग्राफिक्स को देखें, जो कि GPU इसका 8 कोर है, तो 40% जो है 40% फास्टेस्ट ग्राफिक हैं पिछले मॉडल से। और अगर इसको फर्स्ट जनरेशन से कंपेयर करें तो ये तकरीबन 1500% फास्ट है। तो इसका मतलब ये है कि ये काफ़ी शार्प है। पेंटिंग, वाटर कलर्स जैसी अगर आप पेंट करते हैं पेन के साथ, सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो ये बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस होगा गेमर्स के लिए भी ख़ास तौर पे, क्योंकि ग्राफिक्स की परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा अच्छी है। इसमें प्रोमोशन डिस्प्ले के साथ साथ जो है स्पीकर का सपोर्ट भी है, जो कि प्लेस्टेशन और एक्सबॉक्स के कंट्रोलर भी अब जो है ना इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छी आई थिंक न्यूज़ है। इस GPU और GPU की कॉम्बिनेशन वाला से अगर बात करें तो iPad काफ़ी फास्ट हो चुका है टैबलेट कैटेगरी के अंदर। इसके अलावा कंटेंट स्टोरेज है इसकी काफ़ी फास्ट है, और 2 टेराबाइट तक को सपोर्ट करती है।
और iMac में भी ये काफ़ी शेल्फ मोड में इसका मतलब ये है कि तकरीबन 60,000 प्रो रॉ फोटोज़ आप तकरीबन जो हैं वो इसमें सेव कर सकते हैं 2 टेराबाइट के अंदर। और अगर आप इसको बात करें कि या फिर 220 घंटे की 4K HDR वीडियो आप इसके अंदर सेव कर सकते हैं। और ट्रांसफ़र के लिए थंडरबोल्ट तो है ही, थंडरबोल्ट के साथ इन्होंने 4 पोर्ट USB के 4 पोर्ट सपोर्ट दे दिए हैं, इसमें 4 गुना ज़्यादा जो है ना परफॉर्मेंस इसकी बढ़ गई है। तो फास्ट स्टोरेज के साथ 6K कनेक्टिविटी की डिस्प्ले भी दे दी है। तो ये अब खाली मैक में नहीं है, अगर आईपैड के साथ अगर आप कनेक्ट करना चाहें अपना 6K का TV तो ये आप कर सकते हैं। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट एक और आता जा रहा है कि इसमें अब इन्होंने 5G दे दिया है, ठीक है। जिसका मतलब ये है कि जिन जिन मुल्कों में 5G नेटवर्क अवेलेबल होगा तो आपके लिए कनेक्टिविटी का इशू ख़त्म हो गया। प्रो डिस्प्ले XDR जो जिस लेवल का जो मिलता था ना वो अब इन्होंने 12.9 इंच के आईपैड के अंदर दे दिया है, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा है प्रोफेशनल लोगों के लिए, जैसे फोटोग्राफर्स होते हैं, क्रिएटिव होते हैं और आर्टिस्ट होते हैं, जो अपना पिकअप करें आईपैड, उसके अंदर अपना सारा काम ले जा सकते हैं क्योंकि स्टोरेज बहुत ज़्यादा है। दूसरा आते हैं लिक्विड, इसकी जो कीमत है 11 इंच वाला और सारा 12.9 इंच वाला है, ठीक है ना। तो प्राइसेस आ रही है 799 की है और आईपैड प्रो जो है वो तकरीबन 12.9 जो है वो $1100 से स्टार्ट होता है, जो कि बहुत बुरा नहीं है मेरे हिसाब से। बहुत इंटरेस्टिंग प्राइस है। 30 अप्रैल से इसकी बुकिंग है और आई थिंक मोबिलिटी के हिसाब से मैक के लिए है। नेक्स्ट देखते हैं हम एयरटैग को। एयरटैग को देखते हैं तो एयरटैग वो है कि एक छोटी सी डिवाइस है जो कि किसी भी चीज़ के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, अपने बैकपैक के साथ, लगेज के साथ, टॉय के साथ और कोई भी चीज़ जिसको आप ट्रैक कर सकें। और फिर फाइंड माई ऐप के अंदर, फाइंड माई मोबाइल के अंदर आपको ये बहुत प्रिसाइज लोकेशन दिखाता है, ठीक है। तो इसका ये है कि ये एक्चुअली टेक करता क्या है कि ये आपके मोबाइल का जो कैमरा है और एक्सेलेरोमीटर और हैप्टिक और जायरो का जो डेटा होता है उसकी मदद से आपको एक लोकेशन गाइड करता है जो कि बहुत ज़्यादा प्रिसाइज होती है, ठीक है। एयर टैग का जो डिज़ाइन किया है वो चीज़ों के लिए किया है, वो इंसानों के लिए नहीं किया गया है। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है इस ताकि प्राइवेसी को मैनेज किया जा सके, ठीक है, एक आगे सिक्योरिटी और प्राइवेसी को देख सकें। तो इसलिए जैसे कि अनवांटेड टैग डिटेक्शन, रोटेटिंग आइडेंटिफायर्स और ऑडिबल अलर्ट्स वगैरह जो हैं वो अननोन होते हैं, तो इसके लिए ये सपोर्ट करता है। इसकी प्राइस $29 से स्टार्ट कर रहे हैं और अगर आप 4 का पैक लेते हैं तो ये $99 का मिल जाता है, ठीक है। तो जिनमें से इसके ऑर्डर आप कर सकते हैं अगर आपको वो लेना है। वैसे बाय द वे सैमसंग का भी टैग आता है और एक टाइल नाम की कंपनी का भी टैग आता है जो कि इससे काफ़ी सिमिलर है। इन्होंने इसके साथ कस्टमाइजेशन लेदर के जो है ना भी दिए हैं आपको। अब आते हैं एप्पल टीवी के पास। एप्पल टीवी 4K हो गया है एट लास्ट और A12 बायोनिक प्रोसेसर आ गया जो आईफोन के अंदर अवेलेबल है और ये काफ़ी मैसिव अपग्रेड है इनके हिसाब से, ये कहते हैं। मगर ज़रूरी है कि आपके पास 4K का टीवी ज़रूरी हो, ठीक है, स्क्रीन कम से कम होनी चाहिए। तो 4K HD रैम के साथ ये सपोर्ट करता है। कलर बैलेंसिंग का फीचर इसमें एप्पल टीवी आपके आईफोन के साथ काम करेगा। जैसे आईफोन यूज़ करेंगे तो आईफोन का कैमरा और प्रॉक्सीमीटर सेंसर जो होता है वो गाइड करेगा, आपकी स्क्रीन पे टैग करेगा और कलर मेजरमेंट स्टार्ट हो जाएगी और ऑटोमेटिकली एप्पल टीवी यूज़ करेगा लाइट सेंसर आईफोन का, कलर्स को कंपेयर करके बैलेंस करेगा और इंडस्ट्री स्टैंडर्ड की जो कलर्स देगा जैसे सिनेमाटोग्राफर्स जो यूज़ करते हैं पूरी दुनिया में। इसके अलावा आप सीरी रिमोट भी अवेलेबल है, ये एल्युमिनियम के साथ है जो कि क्लिक बटन के साथ है और टच पैड भी है इसमें। इसकी वजह से आप काफ़ी फास्ट डायरेक्शनल स्वाइपिंग कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, नेक्स्ट नेविगेशन कर सकते हैं, ठीक है। और चीज़ रिमोट में है, मतलब सर्कुलर जैसे इसके अंदर सर्कुलर ये वाला भी दिया हुआ है टच जेस्चर, तो ये काफ़ी स्पीडली आप जो ना अगर नेविगेट करना चाहें मूवी को आगे पीछे तो कर सकते हैं, ठीक है। पावर बटन भी इसमें दे दिया ताकि आपको अपने टीवी के लिए रिमोट अलग से ना उठाना पड़े, अगर टीवी बंद करना है तो ये भी कॉन्फ़िगर हो जाता है आपके लिए। सो ये था अपना टीवी 4K जो कि $179 का 32 GB और $199 का 64 GB मिल रहा है। तो ये भी अभी बुकिंग में है आई थिंक 30 अप्रैल तक एंड देन इट विल बी अवेलेबल इन मे। लास्ट देखते हैं आईफोन 12। कोई काम नहीं किया आईफोन 12 को, नेचुरली इसकी अभी डेट नहीं आई। आईफोन 12 में इन्होंने कलर लॉन्च किया है जो कि पर्पल कलर है और ये बड़ी तारीफ़ें कर रहे हैं, ठीक है। इट्स अ न्यू कलर, देखते हैं ये मार्केट में कितना चलता है।
और कैसा चाहता है। होपफुली आपको ये पसंद आया होगा। आज की वीडियो मैंने उर्दू हिंदी ऑडियंस के लिए बनाई है, तो 10 मिनट में आपको मज़ा आया होगा। थैंक यू।